प्लस या माइनस करने की बात हुई? देखिए उस रिपोर्ट में अभी फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। जो वहाब रियाज की रिपोर्ट है उसमें ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया। उसमें उन्होंने कहा जी गेम प्लान के मुताबिक ग्राउंड में अमल दरामद नहीं किया गया, ये रिपोर्ट में उन्होंने बताया। ट्रेनिंग्स के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की? हाँ, ट्रेनिंग के हवाले से उन्होंने कहा जी पाकिस्तान टीम में टैलेंट है, इसमें तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंप्स हैं इनकी ट्रेनिंग्स हैं वो होनी चाहिए। वो एक रवायती सा जुमला है कि आपने सेव करने के लिए खासतौर पर इस तरह की रिपोर्ट, लेकिन सीनियर टीम मैनेजर थे, उन्होंने करीब से देखी चीज़ें और उन्होंने कहा जी ग्रास रूट लेवल और डोमेस्टिक क्रिकेट में काम करने की ज़रूरत है, उसको हमें ज़्यादा काम करना चाहिए वहाँ पर। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो इस रिपोर्ट में मेंशन किया कि डोमेस्टिक खेलना चाहिए और कौमी टीम में नज़्म ज़ब्त की कमी नज़र आई है, मतलब डिसिप्लिन की कमी नज़र आई है, जो कि हमें इधर दूर बैठे भी हम लोग वहाँ पर मैचेस भी कवर कर रहे थे यूएसए में, तो वहाँ पर भी हमें नज़र आता था कि ग्राउंड में जो कॉन्फिडेंस है उसका फुकदान नज़र आ रहा है, आपस में एतमाद की कमी नज़र आ रही है जो सारे प्लेयर्स थे। इवन बाबर आजम जो थे वो अगर फाइनल एक पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे होते थे एज ए कप्तान, तो उनको आपको मिड ऑफ में फील्डिंग करनी चाहिए थी या मिड ऑन में फील्डिंग करनी चाहिए थी एज ए कैप्टन। हमें जो बाकी कप्तान नज़र आते हैं वो मुतहरिक नज़र आते हैं ग्राउंड में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो प्लेयर थे वो जिस तरह जेल इन थी 2022 तक टीम, उस तरह की हमें टीम ना 2023 में नज़र आई, 2024 में जो अभी हुआ वर्ल्ड कप उसमें भी नज़र नहीं आई। हर मैच के बाद पेश की जाती है और कहीं ना कहीं उसमें यही बातें की गई होगी पिछली रिपोर्ट में भी, जब हम पिछले साल खेल कर वापस आए थे, हार कर वापस आए थे, फिर उसके साथ ही बाबर आजम को हटा दिया गया था और आपके जो कप्तान था शाहीन अफरीदी उनको बनाया गया था। फिर उसके बाद जब चेंज होती हैं यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही कोई बोर्ड में चेंज होती हैं चीज़ें, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मरतबा वो रवायती जिस तरह चेयरमैन करते आए हैं उखाड़ पे चाड़ और सारी चीज़ें गुस्से में फ़ैसले लेना, उस तरह का सीन नहीं है। अच्छा, ये तो वहाब रियाज की रिपोर्ट थी। जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जमा करवाई है गैरी क्रिस्टन ने, उन्होंने उनके चंद रोज़ के बाद अपनी रिपोर्ट जमा करवाई। उन्होंने रिपोर्ट्स जो है मोहसिन नकवी को और ओहदेदारान और साबिक क्रिकेटर्स उनकी रिपोर्ट पर ख़ास तौर पर मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना वो बड़ा रिलाय करते हैं गैरी के ऊपर, तो उनकी मुशावरत से जो है वो आगे फैसले भी लिखे जाएंगे। उन्होंने तफसीली रिपोर्ट लिखी है, मतलब उन्होंने ये वहाब रियाज की तरह कंक्लूड उसमें सम अप नहीं किया छोटे अल्फाज में, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें बताया है कि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल था वो क्या था, कौन सा प्लेयर किसके साथ बोल चाल नहीं रख रहा था और क्या उसने ऑब्जर्व किया। उसने जो गैरी ने जब आयरलैंड के खिलाफ मैच था, देखिए आयरलैंड के खिलाफ जब मैच था ना, तो उस वक्त गैरी क्रिस्टन ने पोस्ट मैच ड्रेसिंग रूम में जो गुफ्तगू की थी वो हमने एक्सक्लूसिव दी थी अपने समा पर। उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने दुनिया की पहली टीम देखी है जो आपस में जेलिन नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, लोग जो हैं वो आपस में जो है वो फटे हुए हैं, एक प्लेयर उधर जा रहा है दूसरा उधर जा रहा है, किसी की जो है वो कॉन्फिडेंस उसको नहीं है प्लेयर के ऊपर, गेम प्लान जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा अंदर ग्राउंड में, कोई भी किसी कप्तान की बात नहीं मान रहा, कप्तान के साथ सबको नाराज़गी है, यहाँ पर कप्तानी के मामलात हैं। तो ये एक बड़ी जिसे कहते हैं ना कि हमें बिल्कुल है, और ये देखिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ये शर्मिंदगी की बात है। ये अब गैरी क्रिस्टन जो है वो उस जैसा जो कोच है वो अगर किसी दुनिया की दीगर टीम्स में जाता है, वहाँ पर जाकर बताता है कि जी पाकिस्तान में तो ये माहौल था, तो आपके पाकिस्तान की नाकामी है, आपकी नाकामी नहीं है। आप लोग पाकिस्तान की टीम से खेलते हो तो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप लोग अपनी इंडिविजुअल जो आप देखें रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस, रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में सिंगल हैंडेडली रन्स किए। विराट नहीं चल रहा था मैचेस में, फाइनल में वो चला, रोहित नहीं चला, ठीक है। रोहित शर्मा कुछ ऐसे भी हिंसों के करीब पहुंच गए हुए थे कि वो अपने चंद रन्स बनाते और सेंचुरी बना लेते, लेकिन वो अपनी टीम का सोचते ना। उनके अंदर भी इख्तलाफात थे, रोहित, विराट और हार्दिक पांड्या इंडिया का सोच। देखिए मैं आपको ये बताने लगा, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या जो कप्तान है, रोहित शर्मा की उस तरह परफॉर्मेंस नहीं रही। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनके अंदर भी इख्तलाफात होंगे नाम को लेकर कि मेरा नाम बड़ा है, उनका जेलसी होती है, ये इंसान की फितरत है। अच्छा, वो ओपनर आए, उनकी जगह चेंज की विराट की। अब विराट जो थे वो मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, तो क्या रोहित शर्मा यहाँ पर, अगर विराट कोहली पाकिस्तानी नेशनल होता तो क्या हम ये बेयर करते? हम लोग तो बाबर आजम को नहीं छोड़ते, क्या हम विराट कोहली को ना कहते कि इसको बाहर निकालो जी, ये परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा?
उसने उसके ऊपर एतमाद किया और उसने फाइनल तक उसको उसी पोजीशन पर खिलाया और वो एंड पर रन्स करके गया। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। आप विराट की पहले एग्जांपल देख लें, 3 साल उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, 3 साल परफॉर्मेंस नहीं दी, तो क्या बीसीसीआई ने उसको बाहर निकाल दिया? नहीं निकाला, उसको चांसेस दिए ताकि उनको उसका कैलिबर पता है। तो यहाँ पर भी ऐसे लोग होने चाहिए जिनको हमारे प्लेयर्स का कैलिबर पता होना चाहिए कि भाई इसने इतना लॉन्ग टर्म चलना है, इतने इसने मिड टर्म चलना है, इतने शॉर्ट टर्म चलना है। ये 3 साल के लिए प्लेयर खेल सकता है, ये 6 महीने के लिए खेल सकता है, ये साल के लिए खेल सकता है। आपको पोटेंशियल पता हो, आप एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखें ये चीज़ें आपके पास फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आपके पास जो ग्रास रूट लेवल से अभी तक नेशनल टीम में जो काम करते हैं ना लोग, उनको एक एक चीज का पता होता है कि कौन सा प्लेयर का क्या कैलिबर है। लेकिन क्रिकेटर्स के आपस में भी जो माहौल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो हमारे लेजेंड्स हैं ना, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, उनकी एक मेंटालिटी है कि हमारे से ऊपर कोई ना जाए। तो फिर बंद कर देंगे। ये पाकिस्तान की क्रिकेट जैसे चलती आ रही थी वैसे ही चलनी थी। लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई है कि जिस तरह हमें मतलब जो क्यास रहाइयाँ चल रही थी, मुख्तलिफ खबरें चल रही थी और झूठ पर मबनी खबरें थी और प्लांटेड टेंटेड खबरें थी, जो मोहसिन नकवी ने हमें दो रोज़ कबल बुलाया और उन्होंने गैर रस्मी हमारे से गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में हमें जो है उसमें बड़ी डिटेल उन्होंने बताई, एक एक चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की। जो सर्जरी के हवाले से बातें होती थी, जो उन्होंने की थी सर्जरी के हवाले से कि हम जो है वो कौमी टीम में ख़राब परफॉर्मेंस से अब सर्जरी होगी, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने कहा जी कोई बीमार है जिसकी सर्जरी होगी, फिर रिजवान ने उसको कहा जी सर्जरी होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद जब मोहसिन नकवी साहब ने हमें कहा कि उन्होंने कहा जी कौमी क्रिकेट टीम की जो सर्जरी है ना वो होगी, लेकिन जल्दबाजी और गुस्से में लिए गए फैसले जो होते हैं ना वो अक्सर जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है, उन्होंने वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुतल्लिक तफसीली तौर पे बताया, उसको देखकर हम फैसले करेंगे कि आगे हमने कौन सी टीम लेके जानी है, कप्तान चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक बाबर आजम से मुतल्लिक उन्होंने कहा जी अभी बाबर आजम को हटाने का डिसीजन नहीं हुआ। ये जो लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को हटा दिया जाएगा, देखें नहीं रखी जाए टीम, देखें नहीं, ये अभी हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि बाबर आजम कप्तान ना हो, लेकिन हो सकता है उनके साथ ही रहे। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि अगर हो सकता है कि बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कप्तान ना हो। बांग्लादेश की जो टेस्ट नहीं, ये वो टेस्ट सीरीज में तो शान मसूद कप्तान है। बाबर आजम वनडे और T20 के है ना, तो उसमें अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी पे जाते हैं तो बाबर आजम को हो सकता है कप्तान ना रहे। फिर कौन होंगे? अभी चूंकि व्हाइट बॉल सीरीज आपकी देखें बहुत लेट है, आपकी नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, हाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ नवंबर में, अक्टूबर में, उससे पहले जगह कौन हो सकता है? अभी ये कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त है। शान मसूद भी हो सकते हैं, फ़खर जमान भी हो सकते हैं। लेकिन ये दो ऐसे प्लेयर हैं, इसके अलावा और कोई नहीं, ये दो ऐसे प्लेयर हैं। इसके अलावा अफरीदी का नहीं सोचा इन्होंने? नहीं, अभी बेसिकली ना ये चल रहा है कि जो लोग जो मतलब जो कंट्रोवर्सीज में आ चुके हैं, जिनकी वजह से टीम के माहौल ख़राब हो चुके हैं, उनको हम मौका नहीं दे रहे। ठीक है, और ख़ास तौर पर ये जो है वो सोचा जा रहा है कि अब पाकिस्तान टीम को बेहतर कैसे बनाया जाए और पाकिस्तान टीम में ये ग्रुपिंग जो है, ख़ास तौर पर सियासत जो है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सके।